सोमनाथ मंदिर के 1000 साल जिन आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को बार बार नष्ट करने का प्रयास किया था, 8 जनवरी 1026 जब मोहम्मद गजनवी ने ये कृत्य किया था, उसके 1000 साल हो रहे हैं। और आज का दिवस भी महत्वपूर्ण है। मैंने अपने आप एक लेख दैनिक जागरण में भी लिखा है कि किस तरीके से सोमनाथ का हमारा मंदिर बार बार आक्रांताओं के शिकार होने के बावजूद दोबारा एक नक्षत्र की तरह बार बार उभरा है, 17 बार नष्ट होने के बाद भी। और प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत अपने केवल आर्थिक शक्ति के आधार पर नहीं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर भी अग्रसर होगा। सोमनाथ के इतिहास में महाजी महाराज की भी बहुत बड़ी एक योगदान रही है। जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ के द्वार लेकर लाहौर गए थे, लाहौर में भी सिंधिया परिवार ने अपना भगवा ध्वज, मराठाओं का भगवा ध्वज गाड़ के रखा था। और इसलिए कहा जाता है अटक से कटक और भरूच गुजरात से प्रयागराज तक भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था महाजी महाराज ने। दिल्ली पर 1771 10 फरवरी को भगवा झंडा फहराया था और 32 साल दिल्ली से संपूर्ण देश पर महाजी महाराज ने राज किया था। और जब लाहौर फतेह किया, वहां से जो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के द्वार ले गए थे 750 साल पहले, वो द्वार वापस लेके आए। तो भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण जीवित करने के लिए सिंधिया परिवार का भी सदैव योगदान रहा है। चाहे उज्जैन का महाकाल का मंदिर हो जो रानोजी महाराज ने बनवाया, चाहे महाजी महाराज ने सोमनाथ के द्वार लेके आए, चाहे महाजी महाराज ने बनारस के घाट बनवाए, इलाहाबाद में मंदिर बनवाए। तो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो आध्यात्मिक शक्ति भारत की दोबारा स्थापित हो रही है, उत्तर से पश्चिम तक और पूर्व से दक्षिण तक। और भारत अग्रसर विश्व पटल पर हो रहा है। और यही एक प्रमाण आज हम सबको याद भी करना चाहिए। और उसी सोच विचारधारा के साथ एक आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत का निर्माण 2047 तक हो, यही कामना हम सब इस नववर्ष की अवधि पर भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण दोनों एमओयू हुए हैं, जहां 17 करोड़ किसान और 12 करोड़ मेरी दीदियों जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनका भविष्य का निर्माण प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। हमारे किसान जो गलत और फर्जी कीटनाशक के शिकार होते हैं, 48 से 72 घंटे में उनका सैंपल क्यूआर कोड के साथ, तापमान सेंसर के साथ लैब तक पहुंचेगा और दूध का दूध और पानी का पानी उस समय अवधि में होगा। उस पैकेज की ट्रैकिंग भी हर एक किसान अपने मोबाइल पे कर पाएगा। जो वर्तमान में 10-15 दिन लगते हैं वो सैंपल को पहुंचने के लिए, और उसमें वो पूर्ण रूप से खराब भी हो जाता है सैंपल, अब समय अवधि में पहुंचाया जाएगा। और वहीं हमारे 12 करोड़ स्वयं सहायता समूह की दीदियों को इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा, मोबाइल लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर वो अपने आप बिक्री कर पाएंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक योजना की, जीवन बीमा के योजना की, पार्सल की डिलीवरी की, अनेक योजनाओं की, जिसके आधार पर 15 से 30 हजार रुपए प्रति माह मेरी दीदियां कमा पाएंगी। ये दोनों एमओयू बहुत महत्वपूर्ण है और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, संपूर्ण सरकार की सोच, होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच की सोच के आधार पर आज भारत सरकार के 3 विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पोस्ट विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग। और यही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत सरकार में भी आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के बीएलए जो है वो टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस। चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगी। चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक नहीं, तो फिर किंग है, और चुनाव हार गए तो फिर सब कुछ बुरा है। ये नहीं चलेगा। जनता की आवाज, जनता का मत,
जनता की सोच सर्वप्रिय है और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें हमें गर्व करना चाहिए।